आपका स्वागत है। आज योगासन की 10वीं क्लास में हम शुरुआत करेंगे अर्ध चक्रासन से। तो आइए जानते हैं कैसे करते हैं ये आसन। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल सीधे लेट जाएं। उसके बाद अपने दोनों हाथों को कंधों के पास लेकर आएं और फिर अपने शरीर को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठा दें। जितना ऊपर शरीर को ले जा सके ले जाएं। अब कुछ सेकंड रुकें और कुछ सेकंड रुकने के बाद वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएं। ये था अर्ध चक्रासन। आइए जानते हैं अर्ध चक्रासन से हमारे शरीर को किस किस तरह के फायदे होते हैं। अर्ध चक्रासन करने से पेट साइड्स की चर्बी घटती है। इसका नियमित अभ्यास करने से शुगर कंट्रोल होता है, पैनक्रियाज एक्टिवेट होती हैं और इंसुलिन की सही मात्रा खून में बनी रहती है। साथ ही गर्दन में होने वाला दर्द भी इस आसन से कम होता है। आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे योगासन की तरफ, जिसे हम वक्रासन के नाम से जानते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले मैट पर दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाएं। फिर दोनों हाथों को बगल में रखें। कमर सीधी और दृष्टि सामने की ओर हो। अब दाहिने पैर को घुटने से मोड़कर लाइए और ठीक बाएं पैर की घुटने की सीध में रख दें। इसके बाद दाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाएं, जो कि मेरुदंड के समानांतर हो। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुछ देर इस अवस्था में रहने के बाद दूसरी तरफ से भी इस क्रिया को दोहराएं। इसके बाद वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएं। बात करें अगर वक्रासन से होने वाले फायदों की, तो वक्रासन से लीवर, किडनी और पैनक्रियाज पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। साथ ही साथ ये स्पाइनल कॉर्ड को मजबूती देता है। हार्निया से पीड़ित रोगियों के लिए ये बेहद ही लाभकारी आसन माना जाता है। आइए बढ़ते हैं अब आज के तीसरे और आखिरी आसन की तरफ, जिसका नाम है व्याघ्रासन। व्याघ्रासन करने के लिए सबसे पहले आप वज्रासन की अवस्था में बैठें। अब अपने दोनों घुटनों के बल खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ रखें। इस अवस्था में अपने दाहिने पैर को पीछे उठाकर सिर की तरफ लाइए। सांस अंदर की ओर लीजिए। अपने सिर को आगे की तरफ झुकाएं। फिर अपनी नाक को घुटने से लगाएं और सांस धीरे धीरे छोड़ दें। इसके बाद सिर ऊपर की ओर उठाएं और पांव पीछे की तरफ ले जाएं। अब इसी प्रक्रिया को बाएं पैर को ऊपर की तरफ ले जाते हुए दोहराएं। इस प्रक्रिया को आप एक बार में कम से कम 5 बार कर सकते हैं। आइए जानते हैं व्याघ्रासन से होने वाले फायदों के बारे में। आमतौर पर जिन लोगों को दिन भर बैठकर काम करना होता है, उनको कमर दर्द की शिकायत होती है। ऐसे में मेरुदंड को मजबूत बनाने के लिए व्याघ्रासन जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ व्याघ्रासन तनाव से मुक्ति देता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। उम्मीद करते हैं योगासन की 10वीं क्लास में बताए गए आपको सभी योगासन बेहद पसंद आए होंगे। कल फिर मिलेंगे योगासन की 11वीं क्लास में कुछ नए योगासन के साथ।